अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। सबसे पहले तो सॉरी कि आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि MIUI 8 के ऐसे कैसे हम लोग सेटिंग्स करें जिससे हमारा बैटरी भी बचे और हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाए। यानी कि दो काम इसमें एक साथ करना है, बैटरी भी बचाना है और परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर आपको कोई काम करना है तो आपको एक थीम लगाना है जो थीम ऑफिशियल हो और जो थीम पहले से प्री इंस्टॉल्ड हो। जैसे 5 थीम प्री इंस्टॉल मिलते हैं: डिफॉल्ट, रोज, पिंक ब्लश, हाई लाइफ, ओशन ब्रीज। तो आप कोई भी लगा सकते हैं। ऐसे सबसे हल्की अगर कोई थीम है तो एक तो डिफॉल्ट है और दूसरी जो थीम है वो ओशन ब्रीज है। बाकी सब थोड़ी सी हेवी थीम है। तो मैंने ओशन ब्रीज लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी है। दूसरी जो आपको काम करना है वो 2 फिंगर से स्वाइप करना है और उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाना है। और यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स है ये दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, बाकी सब रखेंगे तो थोड़ा-सा परफ़ॉर्मेंस पे इश्यू आ सकती है। तो या तो स्लाइड रखें या ओवर स्लाइड रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 2 काम हो गए दोस्तों। तीसरा काम यह करना है कि अगर आपके अलग-अलग पेजेज़ हैं होम स्क्रीन पे, तो कोशिश करें कि आपके एक पेज में ही सारे के सारे ऐप्स आ जाएँ, दूसरे पेज ना बनाने पड़े। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि अगर हमारा होम स्क्रीन 2 पेज का होता है या 3 पेज का होता है या 4 पेज का होता है, तो होम स्क्रीन की साइज़ बढ़ती जाती है, लोडिंग टाइम भी बढ़ता जाता है और हमारा परफ़ॉर्मेंस घटते जाता है। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सारे ऐप्स को एक साथ रखें और या फिर कैटेगरी वाइज़ कर लें और एक-एक फ़ोल्डर बना के आप इसमें डालते जाएँ और सारे ऐप्स का एक ही पेज बना लें। जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगी कि आप बहुत ही आसान हो जाएगी आपको एक ही पेज में सारे ऐप्स को देखने में और वो भी कैटेगराइज्ड में देखने में। कैटेगराइज्ड वे में भी रहेगा और आपका परफॉर्मेंस भी खराब नहीं होगी। तो मैं अभी जैसे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे ऐप्स को एक जगह कर लिया। ओके। और उसके बाद आप बस इस पेज को डिलीट कर दें। तो अब देख सकते हैं मेरा एक पेज का ही पूरा बन गया, जो कि अब आपका एनिमेशन का भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा हो गया, सिंगल पेज में आपका हो गया। तो अब जो होम स्क्रीन की लोडिंग टाइम है वो घट जाएगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको सिक्योरिटी ऐप में जाना है और उसके बाद परमिशंस में जाना है और आपको मिलता है ऑटो स्टार्ट, और ऑटो स्टार्ट में जा करके आपको सारे ऐप को ऑटो स्टार्ट से हटा देना है जो जो इनेबल्ड है। ऑटो स्टार्ट से हटाने से दोस्तों आपकी बैटरी भी बचेगी और आपका परफॉर्मेंस भी बचेगा और आपका जो बूटिंग टाइम है, फ़ोन जो ऑन होगी उसमें भी टाइम कम लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छी सेटिंग है आपके बैटरी बचाने के लिए और परफॉर्मेंस इशू बढ़ाने के लिए। उसके बाद दोस्तों और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो और हम लोग देखेंगे यहाँ पे वॉलपेपर पे, लॉक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हम लोग वॉलपेपर कैरोसेल का फीचर यूज़ करते हैं। आप चाहें तो दोस्तों उस वॉलपेपर कैरोसेल का भी फीचर ऑफ कर दें, बिकॉज़ ये हमेशा नेट जो है खाते पीती रहती है। तो आप डिस्प्ले में जाएँ, सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले में सॉरी सेटिंग्स में जाकर के वॉलपेपर में जाएँ और वॉलपेपर में जाने के बाद यहाँ पे वॉलपेपर कैरोसेल मिलता है और यहाँ पे जाकर के आप अपडेट ये सारे जो टिक होंगे ये सब हटा दें और यहाँ से हो सके तो अपडेट ओवर वाईफ़ाई भी हटा दें। तो उसके बाद जो है आपका यह वॉलपेपर कैरोसेल भी हट जाएगा। आप वॉलपेपर भी कोई सिंपल सा चूज़ करें। वैसे वॉलपेपर के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना कहेंगे कि ये तो सब कुछ चेंज करवा दे रहा है। लेकिन आप वॉलपेपर भी सिंपल चूज़ करें जैसा मैंने चूज़ किया है। लेकिन आप चाहें तो अपने वॉलपेपर भी रखें, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब और हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आप अपना वाइब्रेशन हटा सकते हैं। वाइब्रेशन हटा देंगे तो और आपकी जो है फ़ास्ट हो जाएगी। टच टोन्स हटा दें, डायल पैड टच टोन्स हटा दें, स्क्रीन लॉक साउंड रहने दे सकते हैं लेकिन उसे भी हटा देंगे तो बैटरी बचेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग टॉगल्स की बात करें तो आप टॉगल्स को सारे ऑफ करें, जो भी ज़रूरत है बस वही इस्तेमाल करें, उसी वक़्त इस्तेमाल करें और फिर दोबारा ऑफ कर दें। जैसे वाईफ़ाई हो गया या ब्लूटूथ हो गया, जब ज़रूरत हो तभी ऑन करें, डेटा हो गया जब ज़रूरत हो तभी ऑन करें, या रोटेशन हो गया उसे भी लॉक रखें या ऑफ कर दें जब ज़रूरत हो तभी करें, या सिंक हो गया, सिंक बहुत ज़्यादा बैटरी खाती है, अगर आपका नेट से कनेक्टेड है तो बहुत ज़्यादा बैटरी खाती है, तो इससे आप बचा कर के रखें और परफॉर्मेंस भी सुधरेगा। उसके बाद दोस्तों आपको लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में जाना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। आप इसे ऑफ कर दें। इससे क्या होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपकी स्क्रीन जल जाती है और आपका जो बैटरी है वो खत्म होने लगता है, तो इसे भी ऑफ कर दें। स्लीप सेटिंग में दोस्तों आप इसे 30 सेकंड या 1 मिनट पे सेट करें, उससे ज़्यादा ना रखें। कम रख सकते हैं 15 सेकंड तक, लेकिन ज़्यादा ना रखें वरना आपकी जो बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगी। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे सेकंड स्पेस को आप ऑफ रखें। सेकंड स्पेस ज़्यादा रैम भी खाती है, परफॉर्मेंस पे इशू भी पड़ता है, आपकी बैटरी भी खाती है, तो इसलिए सेकंड स्पेस को ऑफ रखें, जब ज़रूरत हो तभी ऑन करें। वो सब
चीज़ें आप समझ लें खुद। और जो सिस्टम एनिमेशन है दोस्तों, बैटरी में जाएँगे तो सिस्टम एनिमेशन मिलेगा, आप इसे हाइड कर दें। हाइड करने से डिवाइस का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और आपका बैटरी भी बचेगी। उसके बाद दोस्तों बैटरी एंड परफॉर्मेंस में ही अगर आप मैनेज ऐप्स बैटरी यूसेज में मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इसे ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो इसे आप ऑन रखें, और ऑन रखेंगे तो आपकी जो बैटरी है ये मॉनिटर करेगी और ये बचाएगी। उसके बाद स्टोरेज में जाएँ, स्टोरेज में आपको कैचे डाटा मिलता है और इन कैचे डाटा को आपको क्लियर करना है। आप हमेशा क्लियर करते रहें कैचे डाटा को, ताकि आपका जो फ़ोन है वो हमेशा स्मूथली रन करते रहे। कैचे डाटा को क्लियर करें, ओके करें और बिल्कुल ही 0 एमबी की हो जाएगी। तो इस तरह से आपका स्पेस भी कुछ बच जाएगा, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और बैटरी पे भी फ़र्क इससे पड़ता है हल्का-सा। उसके बाद अगर आप एडिशनल सेटिंग्स वगैरह अगर चेंज कर सकते हैं, जैसे आप क्यूबल को बंद कर सकते हैं, नोटिफिकेशन लाइट्स को चेंज कर सकते हैं, बटन्स को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, वन हैंडेड मोड को आप वैसे रहने दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर यहाँ से ड्यूल ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे भी ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो ड्यूल ऐप्स को भी बंद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रैम खाती है, बैटरी खाती है और बहुत सारी चीज़ें खाती-पीती रहती है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाएँगे तो आप एक-एक ऐप का कैचे डाटा क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये जहाँ पे बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो हम इसे स्किप करते हैं। लेकिन अगर आपका मन हो तो कर सकते हैं, या रनिंग ऐप्स में जा कर के यहाँ से आप जो भी मन हो उसे बंद कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ दें अगर आपको उतना नहीं पसंद है। अब मैं बताता हूँ, आप अबाउट फ़ोन में जाएँ। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सीपीयू पर, सॉरी, एमआईयूआई वर्ज़न पर आप लगातार क्लिक करें। एमआईयूआई वर्ज़न पे लगातार क्लिक करेंगे तो आप डेवलपर बन जाएँगे और उसके बाद आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएँ और सबसे नीचे आपको मिलता है डेवलपर ऑप्शन, वहाँ पे जाएँ। डेवलपर ऑप्शन में आप जैसा-जैसा सेटिंग है मेरा वैसा-वैसा कर लें, सब कुछ ऑफ रखें, देख रहे हैं जैसा है मेरा बिल्कुल वैसा ही। लेकिन ऑन क्या रखना है तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये विंडोज़ एनिमेशन स्केल है, तो इस विंडोज़ एनिमेशन स्केल को आप कम कर दें, 0.5x कर दें। यहाँ पे ट्रांज़िशन एनिमेशन स्केल 0.5x कर दें। एनिमेशन स्केल 0.5x कर दें। इससे देखेंगे कि आपकी जो फ़ोन है काफ़ी फ़ास्ट हो जाएगी। एक और चीज़ है दोस्तों, उसको मैं बताता हूँ, सबसे नीचे जाएँ और यहाँ पे बैकग्राउंड लिमिट मिलता है। बैकग्राउंड लिमिट में अगर आप चाहें तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर दें, इससे कोई भी प्रोसेस बैकग्राउंड में चलेगी ही नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि कोई भी ऐप आप चला रहे हैं उसके बाद होम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको ये ज़रूरत है तो रखें नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे, या 1-2 प्रोसेस पे कर दें, जिससे आपकी रैम भी खाली रहेगी। मेमोरी ऑप्टिमाइज़ेशन जो है दोस्तों, या तो इसे लो पे रखें या मिडिल पे रखें, हाई पे भी ना रखें, ऑफ पे भी ना रखें। लो और मिडिल पे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। तो ये है कुछ चीज़ें, और MIUI ऑप्टिमाइज़ेशन को ऑन रखें। अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही यहाँ पे ट्रांज़िशन एनिमेशन को ऑन किया 0.5x पे, तो आप देखेंगे कि मेरा फ़ोन जो है काफ़ी फ़ास्ट अब रिस्पॉन्ड कर रहा है पहले से। तो ये चीज़ है जो कि काफ़ी अच्छी है, जो कि हमें बहुत अच्छा काम देती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो एनिमेशन है वो थोड़ा फ़ास्ट हो जाता है, जिससे लगता है कि हमारा फ़ोन फ़ास्ट हो गया है। अब दोस्तों कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है, तो वो चीज़ें क्या हैं? तो सबसे पहले कि आप में जो भी फ़ालतू ऐप्स होंगे, उनको आप डिलीट कर दें, उन्हें आप ना रखें। फ़ालतू ऐप्स बेकार का आपका जो डेटा है और आपका स्पेस है, वो सब खाते रहेगी, तो फ़ालतू ऐप्स को आप डिलीट कर दें, वो सब ना रखें। फिर और दोस्तों मैं एक एडवाइस भी दे दूं कि आप कोई और एंटीवायरस का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज़ एमआई में वायरस स्कैन पहले से दिया हुआ है, तो आप इसी का इस्तेमाल करें। आप कोई और एंटीवायरस का स्कैन का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज़ वो आपके फ़ोन को स्लो ही करेगी और बैटरी भी सक करेगी बैकग्राउंड में चल-चल के। तो एमआई का एंटीवायरस ये कैपेबल है बहुत सारे कामों का, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कोई भी टास्क किलर ऐप्स या स्पीड बूस्टर ऐप्स वो सब इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो सब बैकग्राउंड में चलते रहेंगे और आपका मेमोरी भी खाते रहेंगे। अब दोस्तों एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए ज़रूरी है, और वो यह है कि आप अपने फ़ोन को कम से कम 1 दिन में 1 बार रीस्टार्ट करें, रीबूट करें। बिकॉज़ अगर आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं तो इससे मेमोरी पे काफ़ी ज़्यादा, फ़ोन की मेमोरी पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलती है, तो ये अच्छा काम भी करता है और इस बग फ्री भी रहता है और बहुत सारे चीज़ रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि 1 दिन में नहीं तो कम से कम 2 दिन में 1 बार अपने फ़ोन को ऑफ करके ऑन करें, या रीस्टार्ट करें या रीबूट करें, जिससे आपका फ़ोन अच्छा चलता रहे। जैसे मैंने अभी रीबूट किया क्योंकि बहुत दिनों से नहीं किया था, मुझे अभी याद आई है आप लोगों को बताते हुए। तो रीबूट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है दोस्तों किसी भी फ़ोन के लिए। तो दोस्तों आज के हमारे इस बैटरी सेविंग और परफॉर्मेंस बढ़ाने का टिप और ट्रिक में बस इतना ही।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।